हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पर आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। दो टेबल दिए गए हैं, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है। जस्ट आपको टेबल कंप्लीट करने को कहा गया है जिससे कि ग्राफ बन सके। ग्राफ बनाने को नहीं कहा गया है, जस्ट आपको टेबल कंप्लीट करना है जिससे कि ग्राफ प्लॉट कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आपको ये डायरेक्टली करने आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क में आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एक्स वाई, तो ग्राफ में आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इसी तरीके से एक्स डैश और वाई डैश भी होता है। तो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर 3 है, अब वाई पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि वाई एक्सिस पर यहाँ पर 0 होगा, लेकिन वो 0 कैसे आएगा ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इक्वेशन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर 0 आएगा, ये कैसे आएगा ये चेक करते हैं। हमें यहाँ पर बताया गया कि x को यहाँ पर 3 लेना है, तो ये जो x है यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, प्लस y फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर y नहीं है हमारे पास, तो y को हम ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 3 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर y को अकेला कर दो, ये 3 भी ऐसे ही था। अब ये वाला जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 0। तो आपको पता चला 0 कैसे आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको y बता दिया गया कि 5 है, तो यहाँ पर x में क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें y का वैल्यू पता है, y की जगह हम लिखेंगे 5, x हमें फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए और यहाँ पर 3 जो पहले से था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे, 3 भी यहीं रहेगा और ये जो 5 है ये प्लस 5 है, इज इक्वल्स टू के राइट साइड में आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2। तो ये रहा आपका x पर -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, 5। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, तो 0 कैसे आता है वो तो अभी हमने चेक किया था, लेकिन यहाँ पर हमने x को 3 लेकर चेक किया था, यहाँ पर हमें y को 3 लेकर चेक करना है। तो सिंपल वैसे ही है, जैसे यहाँ पर 3 था वैसे यहाँ पर 3 होगा और x का फाइंड करना होगा। जब इज इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो यहाँ पर y की जगह x आ जाएगा, तो आंसर आपको यहाँ पर भी 0 मिलेगा। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ। तो ये इस तरीके से टेबल आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर y का वैल्यू आपको 0 दिया गया है, x फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें y की जगह 0 लेना है, तो यहाँ पर हम जब y की जगह 0 लेंगे तो ये x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिख जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है, हमें y का वैल्यू 0 लेना है, x माइनस ऐसे ही रहेगा, y की जगह हमें यहाँ पर 0 लेना है, इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहेगा। अब x माइनस 0 कुछ नहीं होता है तो x को ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 4 आ गया 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,0। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू दिया है -1, y आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, x की जगह -1 लोगे और y फाइंड करोगे। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर x की जगह -1 लेना है, -y ऐसे रहेगा, इज इक्वल्स टू 4, -y इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो माइनस है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, -y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब ये +5 को जब आप यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो -5 हो जाएगा, तो y पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ पर -5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर -5, x पर -1 और यहाँ पर -5। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है 0 -4, अगर आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको टेबल सॉल्व करना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये इक्वेशंस दी गई है, इन इक्वेशंस में आपको वैसे ही टेबल बनाना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट में देखा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन इसी में दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इसका एक बॉक्स बनेगा और इसका एक बॉक्स बनेगा। आइए दोनों के बॉक्सेस बना लेते हैं। फर्स्ट इसको देखते हैं, इसको हम पूरा फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो x y है, इन दोनों में से आप कोई भी एक वैल्यू को अपने ओन से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर x और y में मैं 0 ले रहा हूँ अपने मन से। अब जो इक्वेशन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर आपको x की जगह 0 लेना है, तो y हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आइए देखते हैं। ये रफ वर्क है, अगर आप चाहे तो नहीं दिखाएं, चाहे तो दिखाएं, आपकी मर्जी है, इसके ऊपर कोई भी मार्क्स आपका डिपेंड नहीं है।
तो आपको इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हमने x की जगह 0 ले लिया, प्लस y का वैल्यू हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 6, जो कि आपको इक्वेशन दी गई है। तो y हम इधर ही रखेंगे प्लस y, और ये 0 अगर उधर जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,6। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में से आप किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से मैं x की जगह 1 ले लेता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो y की जगह भी 1 ले सकते हैं या कोई और नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा जो भी नंबर ले वो स्मॉलर नंबर हो, ताकि जब आप ग्राफ प्लॉट करो तो आपको ईजी हो। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से x की जगह हम 1 लेंगे, प्लस y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 1 को ये साइड भेज दीजिए, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस में था, ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है y का, यहाँ पर हमें 5 मिलने वाला है। तो क्या मिला हमें 1,5। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर भी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो, कोई भी अपने मन से ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। तो ये कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा 2,4। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 था तो अब 3 हो जाएगा, तो 3 यानी 6 माइनस 3 3 होता है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिलेगा 3,3। है ना इजी? तो ये आपको ओरली करने आना चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो और बाकी का y आपको निकालना है, या y का वैल्यू अज्यूम कर लीजिए और x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब इसके बेस पर एक लाइन हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है। उससे पहले हम सेकंड वाले इसको भी देख लेते हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालकर हम फिर दोनों लाइन को एक साथ ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब देखिए ये सेकंड वाला है, इसमें इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह यहाँ पर पहले 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इधर ही रहेगा, 4 भी इधर ही रहेगा। अब देखिए ये जो y है ये माइनस में है, अगर मैं इज इक्वल्स टू के ये साइड लेकर आता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू क्या मिल रहा है, -4। कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 0, -4। अब नेक्स्ट यहाँ पर x y में हमें कोई एक वैल्यू अज्यूम करना है। तो यहाँ पर मैं इस टाइम y को 0 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसी में हमें पुट करना है, ना कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में। हमें अगर इसके लिए बॉक्स बनाना है तो जो भी वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं वो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने y की जगह 0 लिया है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x ऐसे ही रहेगा, -0 वो साइड जाएगा तो +0 हो जाएगा, 4 + 0 4 ही होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 4,0 हो जाएगा। अब आइए इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम x को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमने x को 1 लिया है, माइनस वाई ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहेगा, ये +1 है, ये साइड आ जाएगा तो -1। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और ये 3 को इधर लेकर आ जाओगे तो y इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको -3 मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स आपके 1, -3 मिलेंगे। अब फोर्थ वाला जो है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर y को 2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो x ऐसे ही रहेगा, -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस y की जगह हमने 2 डाल दिया। ठीक है, अब इसको फाइंड कीजिए x का वैल्यू। x ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा, ये -2 वो साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 6, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको 6,2 मिलेंगे। तो ये सारा रफ वर्क है, आप चाहे तो ना दिखाओ, लेकिन अगर आप दिखाना चाहे तो भी आपकी मर्जी है, इसके ऊपर कोई भी मार्क्स डिपेंड नहीं है। जस्ट आपको काम है इस वाले बॉक्स का। अब इन वैल्यू से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राफ को बना लिया है, आपको जैसे कि पता होगा यहाँ पर x एक्सिस होता है और यहाँ पर x डैश, वैसे ही यहाँ पर y एक्सिस होगा और यहाँ पर डाउन साइड में y डैश। यहाँ पर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहाँ पर माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा x डैश पर। उसी तरीके से ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये y डैश वाला जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। अब जो हमें वैल्यूज़ मिली है, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर हमें फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 0,6 बराबर। तो देखिए x में 0 है और y में 6 है, तो ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये 0 है और y एक्सिस पर 6 है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे इसको, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 0,6, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड में यहाँ पर हमें दिया है 1,5, तो x एक्सिस पर 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पर है, और y पर 5 होना चाहिए, तो ये है 1,5। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए और यहाँ पर 1,5 इस तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 2,4, x एक्सिस पर 2 होना चाहिए और y एक्सिस पर 4,
तो यहाँ पर आएगा 2,4। नेक्स्ट है 3,3, एक्स पर 3 होना चाहिए और वाई पर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं 3,3। स्केल्स तो आपको सभी को पता है स्केल किस तरीके से ली जाती है, तो यहाँ पर हम स्केल ले रहे हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर जो हमें 4 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनेगी। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस लाइन का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी से हमने ये लाइन बनाई है। तो यहाँ पर हमने उस इक्वेशन को लिख दिया x + y = 6। अब जो सेकंड मिला है हमें 0,-4, वो भी यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, तो इससे भी एक लाइन मिलेगी और दोनों के बीच में एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर है सेकंड में 0,-4, तो x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर -4, तो यहाँ पर होगा वो, और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 0,-4। नेक्स्ट है 4,0, तो x एक्सिस पर 4 होना चाहिए और y एक्सिस पर 0, तो ये 0 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 4,0। हमेशा y पहले आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है x पर 1, तो 1 यहाँ पर है, और y में -3, तो y ये है, ठीक है। तो 1,3, तो यहाँ पर आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं 1,-3। अब लास्ट में है 6,2, तो 6 है यहाँ पर x एक्सिस पर और 2 है y एक्सिस पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों का यहाँ पर पॉइंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी और लिखिए यहाँ पर 6,2। अब देखिए जो 4 पॉइंट्स आपको मिले हैं, ये एक है, ये एक है, ये है और ये है। अब इन चारों को मिलाकर एक लाइन आपको बनाना है, तो देखिए ये चारों पॉइंट्स को मिलाकर मैंने लाइन बना दी है। तो यहाँ पर दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही है। कौन सा पॉइंट है देखिए, यहाँ पर आ रहा है 5 और यहाँ पर आ रहा है 1, यानी x एक्सिस पर 5 है और y एक्सिस पर 1 है, तो यही है आपका सोल्यूशन। और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन से मिली हमें, x - y = 4, तो यहाँ पर इसको नेमिंग भी कर दीजिए। तो जो लाइन आपने बनाई फर्स्ट वाले इक्वेशन से, उसका भी नेम यहाँ पर आपको लिखना है, और सेकेंड वाली इक्वेशन से जो लाइन मिली आपको, उसका भी नेम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। इन दोनों लाइन्स के बनने के बाद एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिला है 5,1, तो यही है आपका सोल्यूशन। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लो, आपको आंसर 5,1 ही मिलेगा। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, आप अलग अलग सोल्यूशंस भी देखोगे डाइजेस्ट में या किसी और के सोल्यूशंस भी आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर आंसर 5,1 ही मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, जो ग्राफिकल मेथड है उसमें आपको 2 इक्वेशंस दी जाएगी इस तरीके से। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप क्या करोगे, ऐसे एक बॉक्स बना लोगे जिसमें 4 वैल्यू होगी। फर्स्ट x और y में आप किसी एक में अज्यूम करोगे सेकंड वाली वैल्यू को निकालने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 में से एक अज्यूम करोगे और सेकंड वाली निकालोगे। यहाँ पर भी सेम 2 में से एक अज्यूम करके एक निकालोगे, और यहाँ पर भी सेम 2 में से एक अज्यूम करके एक वैल्यू निकालोगे। जब आप ये बॉक्स पूरा फिल कर लो तो एक लाइन इस वाले कोऑर्डिनेट से बनेगी, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा x + y = 6, या जो भी इक्वेशन से आपको वो लाइन मिल रही है वो लाइन आप यहाँ पर बना दोगे और वो पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर लोगे। सेकंड वाली इक्वेशन जो आपको दी जाएगी उसमें भी सेम ही आपको करना है, 2 में से कोई एक वैल्यू आपको अज्यूम करना है, दूसरी वाली वैल्यू निकालना है, और इस तरीके से ये वाला बॉक्स भी आप फिल करोगे और इन कोऑर्डिनेट से भी आपको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है और इस इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख दोगे। जब दोनों लाइन्स आप ड्रॉ कर लोगे तो दोनों के बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, वही रहेगा आपका सोल्यूशन। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, 5,1 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,1 और इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर x = 5 एंड y = 1 is the solution of the simultaneous equations x + y = 6 and x - y = 4। इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिखोगे और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। तो जो ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है, स्केल बराबर लिखना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट होगा हर टाइम। जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कीजिए और जो फाइनल आंसर होगा उसको इस तरीके से राउंड अप करके उसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, और जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को प्रॉपरली लिखना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस इक्वेशन से हमें ये लाइन मिली है। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x + y = 5, x - y = 3। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, 2 में से कोई एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं x की जगह 0 ले लेता हूँ, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पर 5 मिल जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर x की जगह 0 लेते हो तो y = 5 ही होगा। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको 0,5 मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट में y को 0 ले लेता हूँ, तो इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आपको 5,0 मिलेगा। अब इन दोनों में मैं कोई अलग वैल्यू लेकर अज्यूम करता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं x में 1 ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अगर x को 1 लेता हूँ, y का वैल्यू क्या होगा, देखिए
एक्स 1 है प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, वाई ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। इस 1 को अगर वो साइड लेकर जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 1,4। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं y को 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x ऐसे ही लिख दीजिए प्लस y यहाँ पर हमने 2 लिया है तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x को सिंगल कर दो, 5 इधर ही है और ये हो जाएगा +2 का -2 इज इक्वल टू के साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 - 2 इज 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको 3,2 मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर x एंड y में किसी एक वैल्यू को मुझे अज्यूम करना है, तो यहाँ पर मैं अगेन x को 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर x 0 है तो -y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू यहाँ पर -3 मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0, -3 मिलेगा। कैसे आया, अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर देखिए x -y इज इक्वल टू 3 था, x को यहाँ पर हमने 0 लिया, -y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 3। अब ये -y इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, अगर ये -y को इज इक्वल टू के वो साइड लेकर जाता हूँ तो ये y हो जाएगा, और ये +3 इज इक्वल टू के ये साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको -3 मिलेगा। तो वही यहाँ पर हमने -3 लिखा है। अब यहाँ पर y की जगह 0 अगर मैं लेता हूँ तो आपको +3 आएगा। कैसे, देखिए x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, माइनस यहाँ पर y की जगह हमने 0 लिया है इज इक्वल टू 3, x ऐसे ही रहेगा, -0 अगर वो साइड जाता है तो +0 हो जाएगा, तो 3 + 0 आपका 3 आएगा, तो वैल्यू यहाँ पर आपका पॉजिटिव में आएगा और कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 3,0। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को हमें अज्यूम करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं x को 3 ले लेता हूँ, अज्यूम करते हैं x 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 3, -y इज इक्वल टू 3 और ये +3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 3,0। अब यहाँ पर मैं y को 4 अज्यूम कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x ऐसे ही रहेगा, -4 रहेगा, यहाँ पर y का वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 4 ले लिया मैंने, और ये इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को सिंगल कर दो, इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 7। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 7,4। ये रफ वर्क है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी आपको मिला है इसके बेस पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पर हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए वैल्यूज हमें फर्स्ट में मिला था 0,5, तो x एक्सिस पर 0 यहाँ पर है और y एक्सिस पर 5 यहाँ पर है, तो मार्क कर लीजिए 0,5 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वैल्यू आपको मिला है 5,0, तो x एक्सिस पर 5 यहाँ है और 0 यहाँ है, 5,0 ये हो गया आपका सेकेंड वन। थर्ड यहाँ पर आपको मिला है 1,4, x एक्सिस पर 1 होगा और y एक्सिस पर 4, तो वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, मार्क कर लीजिए 1,4। नेक्स्ट आपको मिला है 3,2, तो x एक्सिस पर 3 यहाँ होगा और 2 यहाँ, तो ये मिलेगा यहाँ पर, मार्क कर लीजिए इसको 3,2। अब देखिए ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं 1 2 3 4, इससे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये लाइन हमें किस इक्वेशन से मिली है उसका नाम भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, x + y इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन जिससे आपको ये लाइन मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे सेकंड वाली इक्वेशन से, वो भी यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है 0 और सेकंड है -3, x पर यहाँ पर 0 होना चाहिए और y में -3, तो ये है आपका पॉइंट, जिसको मार्क कर लीजिए 0,-3। ठीक है, नेक्स्ट है x पर 3 होना चाहिए और y पर 0, तो x यहाँ पर 3 है और y है 0, तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए 3,0। नेक्स्ट है 3,0, अगेन सेम है तो उसको हम यहाँ पर फिर से मार्क नहीं कर सकते, जस्ट यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए और ध्यान में रखिए कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिला है 7,4, तो 7 यहाँ पर है और y पर 4, तो ये होगा 7,4। अब जो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों जो जो पॉइंट्स मिल रहे थे उन पॉइंट्स को मिलाकर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस लाइन को हम क्या नेम देंगे, जो आपका इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ आपका पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन भी और ये लाइन भी दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और वो कहाँ पर है, x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। तो x एक्सिस पर आपको मिल रहा है 4 और y एक्सिस पर आपको मिल रहा है 1, तो 4,1, इस तरीके से आपका ये रहेगा सोल्यूशन। आया समझ में, जहाँ पर भी आपका पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर आपको x एक्सिस देखना है। ये रहा x एक्सिस जो कि आपका 4 है और ये रहा y एक्सिस जो कि आपका है 1, तो 4,1 आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है, 4,1, तो वही यहाँ पर आपको लिखना है 4,1, और लास्ट में देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन। इतना भी लिखोगे तो चलेगा, या फिर आप चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं,
इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा, या इज द सोल्यूशन यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों ही करेक्ट है, दोनों में ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन उसी में दी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि सोल्यूशन ईजी हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, y को ऐसे ही रहने देता हूँ और ये जो प्लस x है वो इधर आकर माइनस x हो जाएगा। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 2x माइनस 9। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जो भी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आगे का बॉक्स फिल करेंगे। अब इन दोनों में से मुझे कोई एक वैल्यू को अज्यूम करना है, तो यहाँ पर मैं x में 0 अज्यूम कर लेता हूँ। तो जो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसमें हमें क्या करना है, x की जगह 0 डालना है। तो माइनस 0 का वैल्यू 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0, 0। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। बहुत इजी हो जाएगा, ये हमने इसीलिए किया क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो इजी होना चाहिए। अब इन दोनों में से मुझे कोई एक वैल्यू को अज्यूम करना है, तो यहाँ पर मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, y में मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो y मैंने 1 ले लिया इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। वाई को अगर मैं उधर भेजता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 को इधर ले लेता हूँ तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू -1 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे -1, 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 2 डालता हूँ तो -2 हो जाएगा, तो y मेरा -2 मिलेगा। आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 लिया था, 2 लिया, लेकिन माइनस की साइन ऑलरेडी थी, तो ये -2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे, -2। तो मैंने यहाँ पर -2 लिखा, 2, -2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। थर्ड में यहाँ पर मैं y का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, y की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स -3, 3। ये इस तरीके से इतना ईजी हो जाएगा, वरना आपको पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर x, y इस वाले बॉक्स को भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट x की जगह 1 ले लेता हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो 2x की जगह 1 रहेगा, -9 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, -9 विच इज इक्वल टू -7। तो ये रहेगा आपका कोऑर्डिनेट 1, -7। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम करना है, तो यहाँ पर मैं इसको x को 2 ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर 1 लिया था, अब यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये रहा 4 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको -5 मिलेगा। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट 2, -5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 -9, 2 3 ज़ा होता है 6, -9 करोगे तो आपको -3 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3, -3। ठीक है, अब लास्ट में ले लीजिए 4, x की जगह मैंने 4 लिया है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 4 ज़ा, देखिए यहाँ पर ये 2 इंटू 4, तो 2 4 ज़ा 8, -9 इज इक्वल टू -1 होगा। कोऑर्डिनेट्स आपके मिलेंगे 4, -1। तो इस तरीके से आपको ओरली भी करने आना चाहिए। ये रफ वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। अब आइए बच्चों, थर्ड वाले का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला दिया है 0,0, तो यहाँ पर होगा वो पॉइंट जहाँ पर 0 0 होगा। x पर भी 0 है, y पर भी 0 है, तो यहाँ पर आप प्लॉट कर दीजिए 0,0। नेक्स्ट है -1 + 1, x पर -1 होना चाहिए, तो x पर -1 ये है, और यहाँ पर y में 1 है, तो ये रहेगा आपका -1,1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ताकि जब आप लाइन ड्रॉ करो तो वो हाईलाइट रहे और पॉइंट्स आपको ईजिली विजिबल हो। नेक्स्ट है 2 -2, x में 2 होना चाहिए और y में -2 होना चाहिए, तो ये रहेगा दोनों का। देखिए ये -2 है y का, और ये x का +2 है, तो ये पॉइंट रहेगा दोनों का 2, -2। ठीक है, नेक्स्ट है -3 + 3, x में -3 होना चाहिए, x यहाँ पर है, ये रहा -3 और +3 y में, तो ये दोनों का पॉइंट रहेगा यहाँ पर। तो मार्क कर लीजिए -3, 3। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला, ये चारों पॉइंट को मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ की है, और इसका नेम हम क्या रखेंगे, जो हमें इक्वेशन दी गई थी, ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि मेन इक्वेशन ये थी। तो लिखेंगे यहाँ पर x + y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको पॉइंट्स मिले थे उसको भी यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए। फर्स्ट है 1 और -7, तो x पर 1 यहाँ है और -7 है यहाँ पर, तो मार्क कर लीजिए इसको 1, -7। ठीक है, नेक्स्ट है 2, -5, x एक्सिस पर 2 होना चाहिए और y एक्सिस पर -5 होना चाहिए, तो ये है 2 और ये है -5,
तो ये पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा और लिख दीजिए यहाँ पर 2, -5। ठीक है। अब थर्ड वाला है 3, -3। एक्स एक्सिस पर 3 होना चाहिए और वाई एक्सिस पर -3। तो ये है दोनों का पॉइंट, लिखिए यहाँ पर 3, -3। ठीक है। पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कीजिए ताकि लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। अब लास्ट वाला पॉइंट है 4, -1। एक्स एक्सिस पर 4 होना चाहिए और वाई एक्सिस पर 1 होना चाहिए। तो ये रहेगा दोनों का पॉइंट, ये रहा 4 और ये रहा -1। आया समझ में? अब ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये देखिए यहाँ पर, और इसको नेम हम देंगे, जो हमारा इक्वेशन था 2x - y = 9। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए ये लाइन यहाँ से आ रही है और ये लाइन यहाँ से आ रही है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो अप साइड जाओ, यहाँ पर आपको x एक्सिस पर 3 मिलेगा और y एक्सिस पर -3 मिलेगा। तो 3, -3 आपका रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो इससे अगर आप ऊपर जाते हो तो x एक्सिस पर 3 मिलेगा और y एक्सिस पर आपको -3 मिलेगा। तो 3, -3 ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है? 3, -3। देयरफॉर x = 3, y = -3 इज द सॉल्यूशन। आ गया समझ में? स्केल लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो इस पर भी मार्क्स कट होता है। ठीक है। प्रॉपरली अच्छे तरीके से प्लॉट कीजिएगा। आपको यहाँ पर स्केल हर टाइम 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लेना है। बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में रखिए इसको। तो आज का वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व कर लिया है। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 में 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।